Hello, Acho. Let's set the given question. The question says match appropriately column 1 and column 2. So column 1 में हमें given है first, if angle of contact of a liquid in a capillary tube is greater than 90 degree. B part में हमें given है if the angle of contact of a liquid in a capillary tube is equals to 90 degree. Shape of meniscus. Column 2 में first part है shape of meniscus is concave, shape of meniscus is convex. फोर्थ थर्ड पार्ट है मेनिस्कस ऑफ लिक्विड इज फ्लैट। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड के हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। ऑलराइट, सो एंगल ऑफ कांटेक्ट के अगर बारे में हमें क्लैरिटी है सो वी कैन इजीली ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ इट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम लिख सकते हैं इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट। सो इट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट और टेंजेंट्स drawn to the free surface, drawn to the free liquid surface or free liquid surface and the surface of the solid। ये अभी जब हम ड्रॉ करेंगे तब बेटर क्लैरिटी आएगी इस पे। एंड free liquid surface and surface of solid at the point of contact, at point of contact। ऑलराइट, सो अब इसे हम समझते हैं केयरफुली। अगर हम बात करें कि वी हैव बीन गिवन विद अ कैपिलरी ट्यूब और जिसमें फर्स्ट केस में हमसे बोल रहा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो मेनिस्कस कौन सा बनेगा। सो पहले हम इसे जनरलाइज कर देते हैं, फिर उसके बाद वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। लेट्स सपोज कि ये हमारा मर्क्यूरी कैपिलरी ट्यूब है। अब कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा हमने थिक बनाया ताकि हमें बेटर समझ में आए ये, ठीक है। अब इसके अंदर एक लिक्विड फिल्ड है। लिक्विड जो है उस पे एंगल ऑफ कांटेक्ट हमसे बोला जा रहा है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो पहले हम फंडा समझ लेते हैं कि ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा कैसे, या फिर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को लोकेट कैसे करें एज पर अवर डेफिनेशन। ऑलराइट, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोल रहा है, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस। अगर लेट सपोज कि हमें पता है कि जब लिक्विड फिल करते हैं किसी भी चीज में तो किस तरीके का शेप ले सकता है, या तो इस तरीके का शेप ले सकता है या फिर इस तरीके का शेप लिया जा सकता है। ऑलराइट, सो आइदर ऑफ द टू कंडीशन है। अब दोनों को हम समझते हैं एक एक करके। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द टेंजेंट टू द फ्री लिक्विड सरफेस। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम देखा जाए तो ये कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ पे ये कैपिलरी ट्यूब का ये वॉल है और ये लिक्विड है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है। सो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो लिक्विड के लिए हमें टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। लिक्विड का जो टेंजेंट आएगा दैट विल बी दिस, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो हमें याद रखना है लिक्विड के लिए जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लिक्विड सरफेस पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सो इट विल बी अवे फ्रॉम द सॉलिड, यानी कि इस तरफ टेंजेंट कंसिडर किया जाएगा, नीचे की तरफ। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि सॉलिड पे कैसे बनाना है। सॉलिड पे इस तरीके से बनाना है कि इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लिक्विड। सो यानी कि लिक्विड तो नीचे है, सो इसका टेंजेंट इस तरीके से बनेगा। सो ये जो एंगल आया टीटा, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ऑलराइट, और अगर टीटा लेस देन 90 डिग्री है और ऊपर से देखने पे मेनिस्कस कैसा है, कॉनकेव। ऑलराइट, सो ये कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म करता है। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अभी सिमिलरली वही चीज बनानी है हमें यहाँ पे। बस इतना याद रखना है जब हम लिक्विड के लिए टेंजेंट बनाएंगे तो वो सॉलिड से अवे होनी चाहिए, यानी कि इस केस में अगर हम देखें तो टेंजेंट इस तरफ दिखाया जाएगा। ऑलराइट, और लिक्विड जब हम सॉलिड के लिए बनाएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही। अब सॉलिड के लिए हम बना रहे हैं, सॉलिड के लिए टेंजेंट कहाँ बनाया जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, और जहाँ पे वी कैन से जहाँ पे लिक्विड फील्ड है उस डायरेक्शन में इसे शो किया जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम एंगल देखें सो इट इज थीटा अगेन, एंड थीटा यहाँ पे इस बार क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो मेनिस्कस कैसा बना हुआ है, कॉन्वेक्स। ऊपर से देखने पे मेनिस्कस कैसा है, कॉन्वेक्स। ऑलराइट, सो एक और एक केस ले लेते हैं जहाँ पे लिक्विड फ्लैट हो, जहाँ पे लिक्विड फ्लैट हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। अब यहाँ पे ये मेनिस्कस अब क्या है, इट इज फ्लैट।
ऑलरेडी ये फ्लैट है, यानी कि अगर हम बात करें टेंजेंट के लिए, सो एक टेंजेंट तो इसका इस पे बनेगा इस तरीके से, उसको हम, और टेंजेंट के जब लिक्विड में हम टेंजेंट बनाते हैं तो उसे सॉलिड से दूर रखते हैं, यानी कि ये इस तरफ एक टेंजेंट बनेगा, और अगर हम टेंजेंट टू सॉलिड बनाएंगे तो ये डाउनवर्ड होगा इन द डायरेक्शन जहाँ पे लिक्विड फील्ड है। ऑलराइट, सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये थीटा की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, थीटा इज 90 डिग्री। ऑलराइट, सो ये है फ्लैट के लिए, फ्लैट लिक्विड सरफेस, या फिर फ्लैट मेनिस्कस बनता है इसमें। ऑलराइट, सो ये प्योर वाटर का केस हो सकता है। ऑलराइट, सो कॉन्वेक्स का अब हम बोले तो ये मर्क्यूरी लिक्विड हो सकती है इसमें, कॉनकेव मींस इम्प्योर वाटर या फिर कोई और लिक्विड जैसे मिथाइल आयोडाइड। ऑलराइट, सो ये था डेफिनेशन, एज पर द डेफिनेशन हमने ये तीनों केस कंसिडर किए। सो अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स ये कॉनकेव कॉन्वेक्स बना रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं ए किससे मैच कर रहा होगा, क्यू से। और अगर हम बी की बात करें इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है, सो इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है मीन्स ये फ्लैट मेनिस्कस होगा, यानी कि बी आर से मैच करेगा। ऑलराइट, सो हमें बस ध्यान ये रखना डेफिनेशन क्या है, दो टेंजेंट्स बनने होते हैं, एक लिक्विड सरफेस पे एक सॉलिड पे। लिक्विड पे किस तरीके से बनेगा, लिक्विड पे इस तरीके से बनना है कि सॉलिड से दूर जाता हुआ दिखे वो, और सॉलिड पे इस तरीके से बनना है कि लिक्विड के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखे वो। ऑलराइट, बस दैट्स इट, और आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।